दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये हैं पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां अपने परिवार के साथ। आप सब जानते हैं कि इनका पूरा परिवार और ये जेल में है। इनकी पत्नी भी जेल में है, इनके बेटे भी जेल में हैं और ये खुद भी जेल में हैं। इन्होंने 27 महीने की जेल पहले ही काटी है और ये जेल से जब बाहर आए थे तो इन्होंने जेल के मज़ालिम के बारे में बताया था कि किस तरह से इनको अकेली कोठरी में रखा गया। वो आपको मैं आगे सुनाऊंगा कि इन्होंने क्या कहा था। और इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई थी कि इनके साथ में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। लेकिन इन्होंने ये उम्मीद इनको नहीं थी कि ये शायद फिर दोबारा जेल चले जाएंगे। अब वर्तमान समय में ये फिर जेल में हैं और ये आकाश सक्सेना इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, जो इस वक्त वर्तमान में सदर विधायक हैं। बहरहाल इन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि दोबारा फिर मुझे जेल जाना पड़े। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं जेल में जो मेरे साथ में हुआ उस पर मैं एक किताब लिखूंगा। अब देखना यह है कि ये किताब कौन सी लिखते हैं, क्या करते हैं। अब उस जेल में जो 27 महीने का एक्सपीरियंस गुजरा है वो उस किताब में उतारेंगे, या अब जो वर्तमान जेल में हैं इस एक्सपीरियंस को भी उसमें शामिल करेंगे। आप देखिए कि उन्होंने खुद अपनी ज़बानी क्या कुछ कहा है। 20 पर लिखूंगा, लेकिन इतना आपकी जानकारी में ज़रूर होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपके सुनने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है कि किसी को तन्हाई की क़ैद में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता जी। इंडियन लॉ भी है। ये कानून क्यों बदला था? ये कानून इसलिए बदला था कि गैर इंसानी कानून था जी। जब दुनिया ग़ुलाम थी, कहीं राजाओं की, कहीं बादशाहों की, कहीं तानाशाहों की, तो उनके जो मज़ालिम थे या अंग्रेज़ों के जहाँ जहाँ साउथ अफ्रीका या हिंदुस्तान जहाँ उनकी हुकूमतें थीं जी, उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ या जिन्होंने उनकी सत्ता को चैलेंज किया था उनके साथ बड़े अमानवीय बर्ताव किए थे जी। और उस अमानवीय बर्ताव में सबसे बड़ा अमानवीय बर्ताव ये था कि किसी ऐसे शख्स को जो इंसानों में रहता हो उसे इंसानों से हटाकर बेजान दीवारों के बीच एक 8 बाई 11 की कोठरी में बंद कर दिया जाए जी। और वहाँ 13 और कोठरियाँ ऐसी ही हों। और ये वो कोठरियाँ थीं जिनमें ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों को जो मुजरिम होते थे या जिन्हें आज़ादी का। तो सुना आपने, सीतापुर जेल में आजम खां ने 27 महीने गुजारे थे और वहाँ से आने के बाद ये एक संवाददाता को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें बताई कि किस तरह से उनके साथ में क्या हुआ। खैर, ये तो सच्चाई वो जाने या जेल प्रशासन जाने, लेकिन सवाल फिर ये है कि अब दोबारा से जब उनको यहाँ रामपुर जेल में रखा गया था और तीनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया, तो फिर उन्होंने सीतापुर जेल दोबारा क्यों चुनी? उन्होंने ख़ुद चुनी या प्रशासन ने उनको भेजा? ये इंक्वायरी की बात है। लेकिन हमारे जहाँ तक संज्ञान में है, हमारे सूत्रों के अनुसार, फिर दोबारा से अगर सीतापुर जेल में गए हैं तो उन्होंने ख़ुद ही इसकी मांग की थी। आजम खां समाजवादी के कद्दावर नेता रहे हैं। उन्होंने कई बार के रामपुर से विधायक और मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। रोज़ाना मुकदमों की तारीख पड़ती है। कभी वर्चुअल माध्यम से उन्हें सामना करना पड़ता है, कभी खुद चल के आना पड़ता है। उनकी बीवी जो बीमार रहती हैं उनको भी इन मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। वो रामपुर जेल में है, लेकिन बहरहाल वो खुद आती हैं। अब देखना यह है कि ये मामला कब तक निपटेगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।